तो 2 दिन तक तो आपने कलमा पढ़ा, कल नमाज, आज भी नमाज ऐसी इम्पोर्टेंट इबादत है, किसी चाहता है आज फिर नमाज पर आपसे कुछ विचार विमर्श किया जाए, विचार का आदान प्रदान किया जाए, लेन देन कुछ विचारों का हो। तो नमाज क्या है, कल स्पष्ट कर चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं नमाज क्या है, ये रसूल बताए, जो लाए वही बताए। तो अजीब बात है कि लावे कोई बतावे कोई, चीज क्या है लाने वाला जानता। तुम फॉरेन कंट्री में गए और वहां से जब कोई चीज लेकर के आए तो गांव वाले उसी से पूछेंगे ये क्या है, जो लाया है। नमाज रसूल लाए हैं तो रसूल से पूछो, रसूलुल्लाह बताएंगे तो क्लियर होगा। ये मुल्ला चाहे को बताने खड़ा हो गया क्या ये लाया है। और जब रसूलुल्लाह से हम पूछ सकते हैं तो उसी मुल्ला से पूछेंगे जिसका रसूलुल्लाह से कांटेक्ट, ताकि वो रसूल से पूछ कर हमें बताए, रसूल से जान कर हमको बताए। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, अंग्रेजी में इसका तर्जुमा हुआ प्रेयर इज द पिलर ऑफ रिलीजन। उर्दू में इसका तर्जुमा हुआ नमाज दीन का खंबा है, सुतून है। जैसे बिल्डिंग के लिए पिलर होती है और उस पिलर पर स्लैब डालते हैं, चाहे वो आरसीसी की बिल्डिंग हो या आरबीसी की हो, रॉड कंक्रीट एंड सीमेंट हो, और चाहे रॉड ब्रिक एंड सीमेंट हो, बहरहाल पिलर बनाएंगे और पिलर पर आप छत बनाएंगे। तो पिलर ही ना हो तो छत कैसे कायम होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को जो उदाहरण दिया, जो मिसाल दिया, जो एग्जाम्पल दिया, वो इमादुद्दीन कहा कि ये पिलर ऑफ रिलीजियन है। नमाज क्या है, सुतून है। जैसे देखो ये है, ये स्टेज बना हुआ है, ये सुतून है, 1 2 3 सब फ्री, इधर भी 3 इधर भी 3 पीछे 2, ये सब सुतून, ये खंबे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को सुतून फरमाया। ये पिलर है रिलीजियन का। दीन, नमाज दीन का सुतून है। सुतून मीन्स खंबा है, पिलर है। तो जब नमाज पिलर है, सुतून है, खंबा है, तो इसको गाड़ोगे कहां? जमीन पे ना। सुतून होता कहां है? ये खंबा होता किस पर है? जमीन पे ना, धरती पर। ये धरती क्या है? नमाज जब खंबा है, नमाज जब पिलर है, तो ये जमीन जिस पर ये पिलर गाड़ोगे, ये जमीन क्या है? तो मैं शायद में बताऊं, ईमान है जमीन, ईमान है धरती। एक बात बताओ, नमाज किस पर फर्ज है? हर आकिल और बालिग पर। आकिल का मतलब यह है कि वो बच्चा ना हो और पागल ना हो, जैसे कि आजकल मेरे पास आ रहे हैं। पागल भी ना हो। और पागल 2 किस्म से होता है, मेंटल ट्रबल से भी, और कभी कोई बेवकूफ़ी से जिन्नात पागल बना दे। कल समझा चुका हूँ जिन्नातों को, मेरी समझ में आ रहा है कि कुछ आबादी में जिन्नात कम हो जाएंगे, अल्लाह करे समझ में आ जाए। उनके भी जो भी इबादत के लिए पैदा किए गए। तो पागल है, मजनू हो गया, गांडा हो गया, अकल ही नहीं है, उस पर नमाज नहीं। या बच्चा है 6 महीने का, 6 साल का, तो आकिल होना हो, बालिग होना। नमाज फर्ज है कि नहीं आकिल और बालिग पर? अरे जवान के ऊपर नमाज फर्ज है कि नहीं? और बूढ़े पर? बूढ़ी सब पे फर्ज है ना। तो इंग्लैंड की जो प्राइम मिनिस्टर मिसेस थैचर हैं, उन पर नमाज फर्ज है? वो तो बूढ़ी है। राइट यू आर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर नमाज फर्ज है? काश हो जाती तो मजा आ जाता।
परम दत्त पर, ओम प्रकाश पर नमाज फर्ज है, मिस्टर जॉन पर नमाज फर्ज है, विलियम वर्ड्सवर्थ पर नमाज फर्ज है, विलियम ब्लैक जॉन कीट्स शेक्सपियर पर नमाज फर्ज है, मोहन राम करमचंद्र पर नमाज फर्ज है। क्यों भाई? मिस्टर जयवर्धने श्रीलंका के प्रेसिडेंट पर नमाज फर्ज है, यहूदियों पे नमाज फर्ज है। आखिर वाले नहीं है क्या? सब बात है, मोमिन नहीं है तो नमाज का खंबा गाड़ने के लिए मोमिन होना जरूरी है, ईमान होना जरूरी है। और इसीलिए रसूल ने नमाज को पिलर कहा ताकि ईमान हो जाए जमीन, और उसी ईमान की जमीन पर, ईमान की धरती पर नमाज के पिलर को कायम करो। तो ईमान है जमीन और नमाज है पिलर। तो हम सुन्नी मुसलमानों की खुशनसीबी देखो, अहले सुन्नत व जमात का मुकद्दर देखो, क्योंकि हमारे पास ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान है। इसलिए देखिए, तवज्जो चाहूंगा, इशारे में एक बात कहना चाहता हूँ, देखें कितने लोग उसे पकड़ पाते हो। क्योंकि हम मुसलमानों के पास, सुन्नी मुसलमानों की किस्मत देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान है, इसलिए हम अपने ईमान की धरती पर, ईमान की जमीन पर नमाज का खंबा हम गाड़ चुके। हमारे पास ईमान है, इसलिए हम उस नमाज के खंभे को ईमान की जमीन पर गाड़ चुके। और जिसके पास ईमान नहीं है वो जमात बनाकर डगर डगर, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, मोहल्ला मोहल्ला, मस्जिद मस्जिद नमाज का खंभा लिए घूम रहे हैं। जमीन मिले तो गाँव है, जमीन मिले तो गाँव है, गाँव गाँव खेड़े खेड़े में जा रहे हैं, शहर शहर नगर नगर में दौरा कर रहे हैं। ये भाई नमाज का खंभा लिए हुए कहाँ भाग रहे हो? इसको गाँव से क्यों नहीं? ये सुकून है, ये पिलर है, इसको कहीं ना कहीं गाड़ो। तो कैसे खंभा लिए इसलिए जा रहे हैं कि जब जमीन अपनी ना हो तो कहाँ गाड़े, जब धरती भी ना हो तो कहाँ गाड़े। ये घूम रहे हैं इनके पास जमीन नहीं, यानी यकीन नहीं, यानी दीन नहीं। तो जो बेदीन है उसके पास नमाज भी नहीं है, जो ईमान वाला नहीं उसके पास नमाज भी नहीं है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के खंभे को अपने ईमान की जमीन पर गाड़ चुके हैं, और ईमान की जमीन पर गाड़ने के बाद मुतमईन है। और जिनके पास जमीन नहीं है वो खंभा लिए हुए घूम रहे हैं, मुझे घूमने दो, घूमने दो। यही तो मुझे अफसोस है यारो, जो उन पर नमाज फर्ज नहीं है तो जमात बनाई है। तो क्या आपने अभी मेरा साथ दिया है कि ईमान जरूरी है, नमाज उसी पर फर्ज होगी जिसके पास ईमान हो। तो जब उनके पास ईमान नहीं तो पढ़ते क्यों है? और यही तो सबसे अचरज की बात है, यही तो आश्चर्य की बात है कि हमारे ऊपर फर्ज है और हम पढ़ते नहीं। हमारे ऊपर फर्ज है, हम पढ़ते नहीं, और जिन पर फर्ज नहीं वो जमात बनाए हुए। ये विचित्र इनकलाब, ये उल्टी गंगा बह रही है, ये नदी का धारा ही पलट गया। जिन्हें पढ़ना चाहिए वो घूम रहे हैं, और जिन्हें घूमना चाहिए वो पढ़ रहे हैं। जिनके सजदे सजदे हो, जिनका रुकू रुकू हो, जिनकी इबादत इबादत हो, जिनकी बंदगी बंदगी है, जिनकी फजीर फजीर हो, जो जोहर पढ़ ले तो जोहर हो, असर पढ़ ले तो असर हो, मगरिब पढ़ ले तो मगरिब हो, ऐसा पढ़ ले तो ऐसा हो, वो पढ़ते नहीं। जो रसूल से मोहब्बत करते हैं वो पढ़े नहीं, और जो रसूल के अकीदत रखें वो पढ़े नहीं, जो रसूल से प्यार करें वो पढ़े नहीं, जो गौसो ख्वाजा के शैदा हो वो नमाज न पढ़े, जो इमाम हुसैन का नाम ले वो नमाज न पढ़े, जो शहीद करबला को दिल दें वो नमाज न पढ़े, जो खेमे हुसैन के जलने का अफसोस रखें वो नमाज न पढ़े, और जिन्होंने जुल्म सितम से पहाड़ ढाए, 60,000 सहाबाए कराम की कब्रों को तोड़ने वाले, जन्नतुल बकी में सहाबाए कराम के मज़ारों पर बुलडोजर चलाने वाले, और जन्नतुल माला में, मक्का मुअज़्ज़मा में खुजैजतुल कुबरा की मज़ार को तोड़ने वाले, आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा की मज़ार को तोड़ने वाले, उस्मान बिन नूरैन की कब्र को तोड़ने वाले, और सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा के कुब्बे को तोड़ने वाले, ये गुंबद के तोड़ने वाले, ये आस्थानों के तोड़ने वाले, ये दरगाहों के तोड़ने वाले, ये सहाबा की कब्रों पर बुलडोजर चलाने वाले, ये सऊदी गुंडे, ये यहूदियत के एजेंट, ये अमेरिका के संचे, ये मगरबी ताकतों के साथ ये इस्लाम के ऊपर मजाक उड़ाने वाले, और जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला में सहाबाए कराम के बलिदान का मजाक उड़ाने वाले, जिन शहीदों ने रसूलुल्लाह की मुस्कुराहट पर अपनी गर्दनें कटवाई थी, उन शहीदों की कब्रों पर बुलडोजर चलाने वाले ये नमाज के लिए जमात बना रहे हैं, ये बाहर से रियाल ला रहे हैं। तो इनसे कह दो कि तालिमों, तुमको रियाल से मोहब्बत है, रियाल तुम्हें चाहिए, हमें रसूल की आल से मोहब्बत है, हमें आल चाहिए।
हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो जैसा कि मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। अंग्रेजी में इसका तर्जुमा होगा, प्रे एज यू सी टू प्रे मी। मैं नमाज पढ़ता हुआ तुम्हें जैसा दिखता हूँ वैसा पढ़ो। मैं हदीस बयान करके, हदीस पढ़ के गुजर नहीं जाऊंगा कि तुम्हारे सर पर के बाद गुजर जाएगी। मैं कोशिश करूंगा हदीस के नूर भरे शब्दों को, हदीस रसूल के नूर भरे शब्दों को आपके गले के नीचे उतार कर आपके मन तक पहुंचा दूं। वरना ये जलसे होते रहेंगे, तकरीरें होती रहेंगी, मिलेगा क्या? सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अगर बात मिल जाए तो बात बदल जाए, और जब बात बदल जाए तो सुनने वाले की जात बदल जाए। इसलिए उसको हमारे तुम्हारे दरमियान देर इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो बाने यार मन तुर्की, वो मन तुर्की नहीं जाना। यार की दोस्त की जबान तुर्की है, मैं तुर्की नहीं जानता, देर इज लैंग्वेज प्रॉब्लम। भाषा समस्या है। यू नो कच्छी वेरी वेल। कच्छी अच्छी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो। अभी गुजराती भाषा में अभ्यास I think that very difference between Gujarati language and Kutchi. Gujarati language, not only the words, but it has to speak, but your Kutchi, you can speak, but you can't write. Kutchi इतनी अच्छी है कि बोल सकते हो, लिख नहीं सकते। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी भाषा के मिश्रण से कुछ कच्ची, कुछ हिंदी, कुछ संस्कृत, कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, सऊदी, मिली जुली सरकार के रूप में, मिली गवर्नमेंट होती तो मिली जुली लैंग्वेज से आपके दिल में उतारने की समझ जाओगे तो दिल की कली खिल, मन मुस्काने लगे। नहीं समझोगे सवाल समझ कर मुंडी झुकाएगा। लेकिन जब मैं आया हूँ और बापू ने बुलाया है तो उसका पूरा फायदा उठा। सल्लू नमाज पढ़ो कमा, ये हुजूर फरमा रहे हैं, जैसे कि तस्वीर दे रहे हैं, उपमा, मिसाल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कमा रअयतुमूनी, तुमको जैसा रोयत होती है। रोयत क्या चीज है? ये अरबी शब्द है, किसी भी हिंदी की चिंदी उर्दू की सुर्दू कर डालूंगा। ये रोयत देखना को बोलते हैं, देखना। चांद देखने वाली कमेटी का क्या नाम रखते हो? रोयते हिलाल कमेटी। ये रोयत वहां ले गए कि नहीं ले गए? रोयते हिलाल, हिलाल माने चांद, रोयत माने देखना, रोयते हिलाल कमेटी, चांद देखने वाली कमेटी। तो रोयत माने देखना, वही रोयत इस हदीस में है, कमा रअयतुमूनी, जैसा कि तुम्हें रोयत होती है, जैसा कि तुम्हें दिखता है। क्या समझे? रसूल ने ये नहीं कहा कि नमाज मेरी तरह पढ़ो, पॉइंट। रसूल ने ये नहीं कहा कि नमाज मेरी तरह पढ़ो, बल्कि फरमाया जैसा दिखता है वैसा पढ़ो। डिफरेंस क्या है? वही मैं डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हुआ जैसा तेरे को दिखता हूँ वैसा पढ़, जैसा नजर आता है वैसा पढ़ो। मैं नमाज पढ़ता हुआ जैसे तुझे दिखाई पड़ता हूँ, दिखाई पड़ने की तरह पढ़ो। जैसा तेरा मुशाहिदा होता है उस मुशाहिदे की तरह पढ़ो। जैसा तेरे को दृष्टिगोचर होता है वैसा पढ़ो। जैसा तेरी आंखों में आता है वैसा पढ़ो। जैसा तेरी आंख बोलती है वैसा पढ़। देख मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, हाँ या रसूलुल्लाह आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब तेरे को जैसा दिखता हो वैसा पढ़। मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ अपनी, पर तू पढ़ जो तुझे दिखाई पड़े, तू पढ़ जैसा तुझे नजर आए। अगर हम रसूल की तरह नमाज पढ़ पाते तो रसूल यूं कहते, सल्लू कमा सल्लैतु,
सल्लू कमा सल्लई तो यू प्रे लाइक मी, नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरी तरह पढ़ो। कमा सल्लई तो नहीं कहा, कमा राई तो मुनी ओ सल्ली कहा। जैसा कि पढ़ता हुआ दिखता है उस दिखने की तरह पढ़ो, जैसा तुम्हें नजर आता है उस नजर की तरह पढ़ो। रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरी तरह पढ़ो। इसका मतलब हम रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम रसूल की तरह नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने देखने की तरह पढ़ते हैं। जैसा दिखाई पड़ता है वैसा पढ़ते हैं, जैसा नजर आता है वैसा पढ़ते हैं, जैसा हमारी आंखों में आता है। अरे भाई जैसा चश्मे में आएगा वही तो पढ़ोगे, गुजराती आंख में आए तो गुजराती पढ़ोगे, हिंदी सामने आ जाए तो हिंदी पढ़ोगे, जो आंख के सामने आएगा वही। ABCDEFGHIJKL आएगा तो ABCDEFGHIJKL पढ़ोगे। तो आएगा तो तथा पढ़ोगे ना। और अल्लिफ बेटे से जिनके हेसे आ जाएगा तो वो पढ़ोगे। तो जैसा आंख में आएगा वैसा ही तो पढ़ोगे। तो रसूल ये नहीं कहते कि मेरी तरह पढ़ो, बल्कि कहते हैं जैसा तेरी आंख में दिखता है वैसा पढ़ो, जैसा नजर आता है वैसा पढ़ो। हमारी नमाज रसूल की नमाज की तरह नहीं है, बल्कि देखने की तरह है। जैसा हमें नजर आया वैसा पढ़ो। रसूल ने ये बात कह दी, कमा राई तो मुनी ओ सल्ली, जैसा कि तुम्हें नजर आता है पढ़ता हुआ मैं मुझे पढ़ता हुआ जैसा देखते हो उस देखने की तरह पढ़ो, जैसा नजर आता है उस नजर की तरह पढ़ो, जैसे आंखों में समाता है उस आंखों में देखने की तरह पढ़ो, जैसा नजर आता है उस नजर की तरह पढ़ो। ए रसूल, आपने हमारी नमाज को हमारी नजर से क्यों डाल दिया? वैसा पढ़ो जैसा नजर आता है, वैसी नमाज पढ़ो जैसा दिखाई पड़ता है। मेरे आका और मौला, आपने हमारी नमाज को हमारी नजर पर क्यों डाल दिया? तो इसको प्रेम ने आवाज दी। रसूल ने नमाज को इसलिए नजर पर डिपेंड कर दिया कि रसूल पर जिसकी नजर अच्छी होगी उसकी नमाज अच्छी होगी, और जिसकी नजर खराब होगी उसकी नमाज खराब होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तो एक अच्छी नमाज के लिए सिर्फ अच्छी मस्जिद नहीं चाहिए, एक अच्छी नमाज के लिए सिर्फ अच्छा वजू नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छी नमाज के लिए रसूल पर अच्छी नजर चाहिए, रसूल में अच्छी नजर चाहिए। अब अगर तेरे पास नजर नहीं है तो काहे को हमको नजर लगाने के लिए जमात बनाया है? एक कम नजर हो, नजर नहीं है तो किसी अहले नजर का दामन पकड़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या नमाज क्या है? रसूल बताए। और रसूल क्या है? मैं सोचता हूं नमाज बताए। एक बात सुन लो, रसूल का मानना, रसूल को मानना फर्ज है और मानने के लिए जानना फर्ज है। जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? रसूल को मानना फर्ज और मानने के लिए जानना फर्ज, और जानने के लिए पढ़ना या पूछना फर्ज। जब किसी से पूछोगे नहीं, कहीं पढ़ोगे नहीं तो जानोगे क्या? और जब कुछ जानोगे नहीं तो मानोगे क्या? तो अब रसूल क्या है ये जानना फर्ज है। अब ये जानना फर्ज है तो पूछना भी फर्ज है। तो किससे पूछे? मुल्ला से, हाजी से। हाजी तो दो किस्म का होता है, नमाजी दो किस्म के। अरे यार, नमाजी की दो किस्में आज नई नहीं है, बड़ी पुरानी दो किस्में हैं। दो किस्म के नमाजी तो करबला में थे आज से 1300 बरस पहले, उससे ज्यादा। दो किस्म के नमाजी करबला में, एक 72 की सफ लिए हुए, एक 20,000 की। मेजॉरिटी उधर ही थी, अरब वाले ज्यादातर उसी में थे। और इधर हुसैन के साथ भी अरब हैं, मगर वो अरब हैं जो चाहे अरब ने जिन्हें नूरे अरब बनाया। ऐसे अरबों पर तो मेरे माँ बाप कुर्बान। तो एक नमाजी हुसैन है और एक वो सामने वाला इब्ने जियाद, वो भी नमाज का दावा करने वाला। तो दो किस्म के नमाजी तो करबला में, और दो किस्म के हाजी हमारे समाज में। एक हाजी वो है जब वो आता है, हज करके लौटता है बंबई में एयरपोर्ट पर, तो लोग उसका हाथ चूमते। तो हाजी आया है, उसका हाथ चूमते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालते हैं। अब्दुल्ला भाई, मैं तुमको देखने नहीं आया हूं, एयरपोर्ट पर तुम्हें देखने नहीं आया हूं, तुम्हारी उन आंखों को देखने आया हूं जिन आंखों ने काबा देखा है। मैं तुम्हारी आंखों की पुतलियों में तैबा के जलवे देखने आया हूँ, मदीने का नूर देखने आया हूँ। इन आंखों ने गुंबदे खजरा देखा, इन आंखों ने रसूल की सुनहरी जाली देखी, इन आंखों ने मिंबर रसूल देखा है, इन आंखों ने
रियाजुल जन्ना देखा है, इन आंखों ने मुताफ देखा है, मकाम इब्राहिम देखा है, चाहे जमजम देखा है, हजरे असवद देखा। कौन हाथ पकड़ती है चूमती है? एक हाजी, फर्स्ट क्लास का हाजी, और एक जिसका हाथ कौन पकड़ती है और चूमती है, और एक हाजी और है जब वो आता है तो उसको कौन नहीं पकड़ती, कस्टम ऑफिसर पकड़ता है। ऐसे ही तस्बीह पढ़ने वाले भी दो किस्म के हैं, एक तो अल्लाह का जिक्र गिन गिन कर करने वाले और एक दिखा दिखा कर करने वाले। अल्लाह जाने कई डुप्लीकेट कहा नहीं है, और भारत तो डुप्लीकेट का स्पेशल कंट्री है। अभी जापान ने कुछ बनाया, वो माल पूरी दुनिया में नहीं फैला कि कानपुर में डुप्लीकेट, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में डुप्लीकेट तैयार हो गया। एक जनरेटर अभी जापान ने बनाया कि इंडिया ने नकल कर लिया, लेकिन जब इंडिया नकल करता है ना तो रोज हंसता नहीं। अब देखो मारुति बनाया, देखो खुशी की बात है, किसी की माँ रोती हो और बाप हंसता हो, माँ रोती हो, इंडिया है। कुछ बनाया भी तो माँ रोती है। तो हाजी की दो किस्में। अब हम चले रसूल के बारे में पूछने के लिए, नंबर 1 हाजी मिल गया तब तो ठीक है, और डुप्लीकेट मिला तब पता नहीं कौन सी गड़बड़ खबर दे दे रसूल के बारे में, और उल्टा सीधा सुन के घर चले जावे, गलत माल हाथ लग जाए तो। जब डुप्लीकेट है, घी लेने के लिए मेरे को देसी घी चाहिए, बड़े खुश, 60 रुपया केजी, 60 रुपीज पर किलो देसी घी लेके हम घर जा रहे हैं। जब वहां मालूम हुआ ये डालडा उठा लाए। पहले किसी से भी पूछ लो रसूल के बारे में, कोई वादा नहीं। आज से 200 बरस पहले, 300 बरस पहले, इसी काठियावाड़ में 200 बरस पहले जो तुम्हारे बाप दादा थे कितने ने, तो खाजा के चाहने वाले, किसी को भी पकड़ो, हाजी साहब रसूल क्या है? अरे क्या पूछते हो, रसूल ऐसे हैं, रसूल है। हाफिज जी, हाँ रसूल क्या है? अरे क्या पूछते हो, रसूल के बारे में रसूल के खुदा से पूछो, हम क्या जाने रसूल क्या है? बनाने वाला जाने, बनने वाला जाने। अल्लाह दे रहा है, रसूल दे रहे हैं, और देने में सखी, रसूल लेने में सखी, न देने में अल्लाह का दामन तंग, न लेने में रसूल का दामन तंग। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूलुल्लाह बेहिसाब ले रहे हैं। अल्लाह बेहिसाब दे रहा है, रसूलुल्लाह बेहिसाब ले रहे हैं, और ये बदनसीब मुल्ला हिसाब ले रहा है। ये तना दिया है कि वो तना दिया? अरे दे रहा है अल्लाह, परेशान है मुल्ला। क्या पूछते हो? तो पुराने जमाने में जब सब अच्छा था तो कोई परवाह नहीं थी भाई। जैसे मैं अपने गांव की बात बताऊं, मेरे बाप कहते थे हुजूर मोहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की, मेरे बचपने में, अब करीब करीब 100-150 साल पहले की बात हो गई, कि बचपने में दरवाजे पर वो दूध बेचने वाला आता था। हजरत, सैयद को वहाँ हजरत बोलते हैं, हजरत, वो हिंदू भी हजरत बोलता है, हजरत घी चाहिए? तो मोहद्दिस आज़म हिंद कहते थे कि हाँ घर भेज दो, और घर में चला जाता था, पैसा आ जाता। शेर भर किलो तो था नहीं, कितना है? 1 शेर बना है, तो 1 शेर अंदर भेज दो। हजरत घी चाहिए? कितना है? 2 शेर है, अंदर भेज दो। हजरत कुछ दिन के बाद आए, हजरत घी चाहिए? हाँ कितना है? 2 शेर है, अंदर भेज दो। मगर आप अब भी आते हैं मेरे दरवाजे पर, मुझसे पूछते हजरत घी चाहिए? तो मैं कहता हूँ हाँ लाओ देखें। अभी नहीं कहते घर में भेज दो, अब ये जमाना आ गया लाओ देख रहे हैं। हम उसने निकाला, अब निकाल करके हमने सूंघ रहे हैं तो मैं कहती है हाँ ठीक है। तब तक हमारे बाहर का नौकर जो था बोला नहीं हजरत, हाँ साहब थे, हजरत ऐसा नहीं, सूंघ के मत भेजिए, जरा मेरे को दीजिए, नीचे से निकाल। हम कहे खां साहब ये क्या? बोले हजरत मिलावट बाहर नहीं है, बाहर सब ठीक है। आप समझ रहे हो इशारा? बाहर सब ठीक है, बाहर सब अच्छा है, मिलावट अंदर है, डुप्लीकेट अंदर है, अंदर से निकाल। अब वो जो चमचा अंदर गया, चमचे भी बड़े मौके पर काम आते हैं। अब जब चमचा अंदर गया, अब उसने टेढ़ा किया, सीधे उंगली तो घी निकले नहीं,
जरा सा तिरछा करो तो निकलता है। ये तो तुमने देख लिया होगा, कोठे पर सीधे सीधे नहीं निकलते, जब टेढ़ा करो तभी निकलते हैं। तो वो घी ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद अब उसने देख के रगड़ा, कस के रगड़ते रगड़ते रगड़ते। फिर मैं बोले रगड़ते क्यों हो, तुम्हारी घी से लड़ाई है? बोले नहीं, लड़ाई कुछ भी नहीं है, मैं इस घी को तो जानता भी नहीं, फिर रगड़ा क्यों, उसको तकलीफ क्यों थी? बोले साहब ऐसा है कि जब से मार्केट में डालडा आ गया है, रगड़ रगड़ के देखना। जब डालडा नहीं था तो हम घी को रगड़ते नहीं थे, घर में भेज देते थे, लेकिन जब से मार्केट में डालडा आ गया, रगड़ रगड़ के देखना पड़ता है असली है कि नकली है। तो जब से मौलवियों में सब प्योर मौलवी से हम सबको बुला के मिलाद करवा लेते थे, सबके पीछे नमाज पढ़ लेते थे, मगर जब से मार्केट में ये डालडा आ गया है, अब हम भी रगड़ रगड़ के देखते हैं अपना है कि नहीं है, अपना है कि नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब ये नाजुक दौर में जबकि डुप्लीकेट डालडा रूपी मानो जात ने जन्म ले लिया है, किससे पूछे रसूल क्या है? अपना मिल गया तो काम चल गया, लेकिन पराया मिल गया तो क्या होगा? तो हमने भी स्टाइल बदल दी। नमाजी डुप्लीकेट हैं, असली भी हैं और डुप्लीकेट भी। रोजेदार असली भी हैं और डुप्लीकेट भी। हाजी असली भी हैं और डुप्लीकेट भी। तो हाजी में दो किस्म के हैं, नमाजी में दो किस्म के हैं। तो हाजी से धोखा हो सकता है कि गलत मिल जाए, नमाजी से भी धोखा हो सकता है तो गलत किस्म का नमाजी, वो जैसे करबला में वो ये नमाजी थे, वो टाइप का कहीं ना मिल जाए। तो ये नमाजी रसूल क्या है, ये हाजी रसूल क्या है? अब हमने भी सवाल का कि दिशा बदल दी, डायरेक्शन हमने भी चेंज कर दिया। अब हम नमाजी से नहीं पूछेंगे, अब हम नमाज से पूछेंगे, ये नमाज तू बता रसूल का मुकाम क्या? इसलिए कि नमाज झूठ नहीं बोलेगी, नमाज कभी धोखा नहीं दे सकती। नमाज बेहतरीन इबादत है, नमाज अफजल तरीन इबादत है। नमाज इबादतों में सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है, महान है, महत्ता है, महानता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अद्वितीय है, बेमिसाल है, बेनजीर है, लाजवाब है। नमाज जैसी दुनिया में कोई इबादत नहीं, नमाज से बढ़कर के कोई इबादत नहीं, नमाज से ज्यादा सवाब वाली कोई इबादत नहीं, नमाज से ज्यादा बंदे को खुदा से करीब करने वाली कोई इबादत नहीं। नमाज कभी धोखा नहीं देती, नमाज कभी फराज नहीं करती, नमाज इसनगली नहीं करती, नमाज 420 नहीं करती, नमाज फरेब नहीं देती, नमाज कृष्ण नहीं करती, नमाज किसी को धोखा नहीं देती। इसलिए नमाज क्यों बता रसूल क्या है? अब जब हमने नमाज से सवाल किया है नमाज क्यों बता रसूल क्या है, तो नमाज कहती है पाओ तब बताऊंगी। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि दरवाजा खटखटा के बाहर निकाल के बताऊँ। 100 मरतबा गरज हो तो आओ पढ़ो। अब जब नमाज का सिलसिला शुरू हुआ तो हम भी चले, तुम भी चले, बाबू भी चले, सैयद साहब चले, मौलाना साहब चले। पूरा गुजरात पढ़ने को तैयार हो गया, पूरा उत्तर प्रदेश तैयार हो गया, पूरा भारत तैयार हो गया। फरमा दिया महबूब परवरदिगार ने, तैयारी कर ली सारे संसार।